मध्य प्रदेश श्योपुर जिले में मजबूरी के वक्त उठा रहे हैं बड़े लोग बड़ा फायदा। गेहूं 8 रुपए किलो ले रहे हैं छोटे दुकानदार। पार्ले 5 वाला 10 का, तेल 150 से लेकर 130 किलो बिक रहा है। इस महामारी के चलते गरीबों की जेबें खाली हो चुकी है और इसका फायदा बड़े सेठ और छोटे दुकानदारों को मिल रहा है। कोरोना महामारी के समय दुकानदार कर रहे हैं कालाबाजारी। एक तरफ देश इस महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वालों का धंधा कम ही नहीं हो रहा। चोरी चुपके मिलजुल के चला रहे हैं अपनी दुकानों को, जबकि श्योपुर कलेक्टर प्रतिभा पाल का सख्त निर्देश है कि 11 बजे के बाद छोटी बड़ी दुकानें नहीं खुलेंगी। खुलती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक मामला चक चांदखा का है। मुकेश जाटव नामक व्यक्ति और भी कई नाम हैं, गांव में ग्रामीणों से गरीबों से कालाबाजारी कर रहा है। कानून की आंखों में धूल झोंक कर खान पीन की सामग्री को लेकर गुटखा बीड़ी का बंडलों के दाम बढ़ा दिए हैं। 5 रुपए की पाउच 15 रुपए की कर दी है। 10 की पाउच गुटखा की 50 रुपए कर दी है। शक्कर 60 रुपए किलो कर दी है। रवा 55 रुपए किलो कर दिया है। तेल 150 से 130 रुपए किलो कर दिया है। जब हमें यकीन नहीं हुआ तो हमने इस कालाबाजारी का खुलासा करने के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद रफ़ीक को हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा तो वहाँ के ग्रामीण खुलकर विरोध करने लगे। छोटी दुकानों से हुआ खुलासा। जब हमने छोटे दुकानदारों से बात की तो उनका कहना है कि जब हम बड़े दुकानदारों के पास मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं लेना हो तो लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा, इतना ही महंगा मिलेगा। वे धमकी भी देते हैं कि अगर किसी से कहोगे तो कल से राशन भी बंद कर देंगे, आपको नहीं देंगे, तो उन्हें मजबूरी में लेना पड़ता है। और छोटे दुकानदार अधिक रुपए बढ़ाकर राशन पानी बेच रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से संबंधित अधिकारियों को कॉल भी करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार कॉल करते रहते हैं, फिर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। लगता है कुछ ऐसे कि मिलजुल कर हो रहा है पूरा काम। ग्रामीण भूखे मर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमारे गांव में बहुत कम आते हैं प्रशासन के लोग, बहुत ही कम जाते हैं अधिकारी, कोई नहीं सुन रहा है गरीबों की पुकार। अब देखना ये होगा कि बड़े दुकानदार छोटे दुकानदारों से इसी तरह ठगी करते रहेंगे या इन पर उचित कार्रवाई होगी। जबकि प्रशासन ने सरकारी रेटों की स्लिप बनाकर दुकानों पर टांग दी है, उसके बाद भी कर रहे हैं कालाबाजारी। प्रशासन को जब खबर लगती है तो आते ज़रूर है, लेकिन समझा कर चले जाते हैं। बोलते हैं बाबूजी कल से नहीं करेंगे, लेकिन उनका काम तो वही रहता है। जो मेन बाज़ार के सेठ है, हर साल साड़ू में 5 से 6 लाख कमा लेते थे, लेकिन इस साल लॉकडाउन की कड़ी सख्ती में भी उन्होंने 10 से 15 लाख एक मोटी रकम कालाबाजारी करके कमा लिए हैं। मरना किसान का ही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासकीय प्रशासन इन कालाबाजारी करने वालों पर कितनी कठिन कार्रवाई करता है। आम जनता तभी होगी संतुष्ट, वरना उतरेंगे लोग सड़कों पर। तहसीलदार साहब बोलेंगे ना जी। बंसल जी, ये एक आरोप लगा रहा है आप पे कि आपने 8 रुपए का 8.5 रुपए का बंडल दिया है, क्या ये पूरा घटना? मैंने नहीं दिया है, मैंने 5 रुपए का बंडल दिया है। वो गलती से वापस नहीं कर पाए थे, उसके बाद में 10 रुपए। और मार्केट में क्या सामान महंगा मिल रहा है? कुछ नहीं दे रहे। 50 रुपए की गोल्ड मोर मिल रही है। गोल्ड मोर उसका हमें जानकारी नहीं है। हम रवा 30 रुपए बेच रहे हैं, मैदा 30 रुपए बेच रहे हैं, शक्कर 38 से 40 रुपए बेच रहे हैं। अभी तहसीलदार साहब हिदायत देके गए ना आपको कि नहीं बेचना है इस तरीके से ज्यादा? नहीं बेचे हैं, गलती से। गलती हो गई आपसे? काय की? बंडल की वो वापस नहीं कर पाए 10 रुपए। अच्छा, जी दादाजी क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। कहाँ के हो? क्या लेने आए मार्केट में? बंडल लिया। कहाँ है बंडल बताओ, निकाल के कैमरे के सामने। कितने का दिया ये? 850 है? 850 8.5 रुपए का, जबकि इसकी रेट क्या है? 5 रुपए। तो तुमने इसकी शिकायत किसको की? तहसीलदार साहब थे। ये नायब तहसीलदार थे। क्या कहा उन्होंने? फिर दिए? क्या नाम है उस दुकानदार का? सुनील बंसल। रामकेश। जोर से बोल, जोर से बोल। रामकेश। कहाँ से के हो? बड़ेरे के। हाँ। क्या लेने आए थे बाजार में? गेहूँ लेने। वो गेहूँ बेचने आया था। गेहूँ बेचने आए थे। हाँ। क्या भाव बताया? भाव बताया 15 रुपए किलो ले रहे हैं ये लोग। हाँ। किसके यहाँ गए थे पूछने? भरोसी सेठ के यहाँ गए थे। थैंक यू। 15 रुपए किलो में आपने गेहूँ बेच दिया कि नहीं बेचा? नहीं बेचा, नहीं बेचा। क्या नाम है आपका? सरनाम सिंह रावत। कौन सा गाँव है आपका? ग्राम चक चांद का। क्या समस्या थी आपकी?
समस्या ये है कि 860 रुपए का गैस सिलेंडर भर रहा है वो जी। और गांव में जो दुकान है उन पे कालाबाजारी हो रही है, सब चीज रेट है। कालाबाजारी को छोड़ के पहले आप ये बताएं, सिलेंडर कब भराया था आपने? मैंने आज से 15-20 दिन पहले भराया था सर। और कुछ लोगों ने भराया अभी 1-2 दिन में? कई लोगों ने भराया, पूरे गाँव में भराया। आप इसके प्रमाणित सबूत हो ना? हाँ बिल्कुल, हमारी किताब जाएंगे, हम सबूत देखो, सब कुछ देखो। अब बताएं कालाबाजारी क्या हो रही है? ये हो रही है कि 8 रुपए की किलो गेहूं ले रहा है वो दुकान पे जी। 8 रुपए का पार्ले बिस्कुट दे रहा है जी। और 60 रुपए किलो शक्कर दे रहा है जी। 30 रुपए किलो रवा आ रहा है, उसको 55 रुपए किलो दे रहा है। कौन दे रहा है? ये बंटी मुकेश। बंटी मुकेश? हाँ। पूरा नाम क्या लिखते हैं वो? बंटी मुकेश उर्फ लाला राम जाटव। थैंक यू। नाम मोहन जाटव, चकचंद खां। यहाँ भी दुकानदार बहुत राशन को सबको महंगा दे रहे हैं। क्या महंगा दे रहे हैं? पहले 95 रुपए किलो आ रहे थे, यहाँ पे 120 रुपए किलो दे रहे हैं। और क्या महंगा मिल रहा है? शक्कर गुड़ सब हर चीज। शक्कर क्या भाव मिल रही है? शक्कर यहाँ 40 मिल रही है तो 60 देते हैं। अच्छा। हाँ? और क्या महंगा है? और तेल को अरे पार्ले जी वगैरह ये सब कुछ महंगा दे रहे हैं। यानी लूट मचा रखी है उन्होंने। हाँ? कालाबाजारी हो रही है। गेहूँ चल रहा है 15-16 चल रहा है जी। तो 8 रुपए किलो ले रहे हैं। 8 रुपए किलो गेहूँ दे रहे हैं? 8 रुपए किलो। शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दिया आपने? नहीं दी है अभी। तो आप सूचना देते, 108 पे कॉल करते करेंगे। अब करेंगे ना आगे। जी, आपका क्या नाम है? सरनाम सिंह रावत। कौन सा गाँव है ये? ग्राम चकचांद खां। किससे राशन जी शक्कर लेके आए थे आप? बंटी दुकानदार थे। अच्छा, कितने क्या भाव दीजिए? ये शक्कर दी 60 रुपए किलो। और क्या लेके आए आप? पुड़िया लेके आओ गोल्डमोर जी। कितने की? 40 रुपए गोल्डमोर जी। 80 रुपए 2 गोल्डमोर जी। 500 को नोट दो तामे तो 400 फेरे वाने 20 रुपए। तो आपने शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी? बोल दिया मैंने, दरोगा जी को बोल दिया। अच्छा। वहाँ और कोई है जो सामान महंगा लेके आया? अब गाँव में गेहूँ काट कितनी दुकानों पे मिल रहा है ये राशन महंगा? एक ही दुकान पे मिल रहा और सब सही दे रहे हैं। अच्छा। क्या नाम है आपका? पंकज जाटव। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ की चकचांद का। क्या चीज महंगी मिल रही है आपको? पार्ले 7 रुपए का दिया था। और कितने का आता है ये? 5 रुपए। 5 का आता है, 8 का दे रहे हैं। और क्या चीज महंगी मिल रही है यहाँ पे? सब चीज महंगी है भाई। 25 की दे रहे हैं। 10 रुपए किलो 8 रुपए किलो ले रहे हैं। क्या भाव ले रहे हैं गेहूं को? 10 रुपये 8 रुपये किलो। अच्छा। तो और जबकि मोदी ने ऐसे पहुँचाया प्रशासनिक के तो भाव इसका 1500 है। 1500 का 8 ले रहे, अटके तो लू नो और कह देते नहीं मत दो। ये वही घर है जहाँ राशन पानी बिक रहा है। 1 मिनट जी, भैया क्या नाम है आपका? ये सन्नाम रावत ने आप पे आरोप लगाया है कि मैं शक्कर लेके आया था इतने भाव, जो कि महंगी बता रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय पे? शक्कर साहब मैंने बेची नहीं है जी। आप कुछ भी कहें तो उसमें अपन क्या दूसरा व्यक्ति आरोप लगा रहा है 7 रुपए का पार्ले दे रहे हैं। पार्ले में पास है ही नहीं, 5 रुपए वाला तुम दुकान में जाके देख सकते हो। गुटखा बीड़ी का भी भाव बढ़ा दिया गया है सर जी। हम नहीं कह रहे जी, आपकी गांव के लोग कह रहे हैं। गुटखा बीड़ी तो जो बाजार से आ रहा है उससे 2 रुपए महंगा अपन दे। बाजार से आप कितने का पैकेट लेके आ रहे हो? 6 से 80 रुपए का लाए थे सर। पहले कितने का मिलता है? पहले तो और कम का मिल जाता था। फिर भी कितने का मिलता था? पहले मिलता था 350, 180 का। 180 रुपए का गोल्डमोर का पैकेट आता था 160 रुपए का, जबकि आज उसको 350 का कर दिया गया है। फिर भी आप मार्केट से खरीद के यहाँ पर ला रहे हो, क्यों ला रहे हो भाई? वो तो मैं घर वालों के लिए ले आया, आप नहीं माना तो सर मैंने दे दिया था। ठीक है ना। थैंक यू सर। किस व्यक्ति से खरीद के लाए थे आप? अब बाजार से लाए थे सर। और किसका नाम? क्या समस्या है तुम्हारी? ये समस्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं आता है और ना सेक्रेटरी आए, ना सरपंच आए, ना या गांव में दवाई छिड़काऊ आई है, ना बच्चे लोगों को आंगनबाड़ी में कुछ मिलता है तो फिर ये अपने घर का आएगा, जाइए खा पी के बैठ जाओ, फिर मर जाओ भूखे। कोरोना बने या ना बने और भले बेकार बने ही मर जाओ है। तो फिर आगे सेक्रेटरी सरपंच ना आए थे ना तो क्या कहे गेहूँ मिल जाएंगे कंट्रोल पे, वो ले लेना, पैसा ले आना और ले जाना। तो वो कंट्रोल पे तो पहले मिलते।